हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार का वाउचर किस तरह के एंट्री के लिए यूज होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग क्या होती है और आप किस प्रकार से लेजर क्रिएट करोगे, यानी आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से आप लेजर क्रिएट करोगे और उसे क्या ग्रुपिंग दोगे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार के एंट्रीज के लिए हम किस तरह का वाउचर यूज करेंगे। अब टैली ERP9 आप यूज कर रहे हो या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तब उसमें भी वाउचर्स दिए रहते हैं। अब टैली में जैसे फंक्शंस की यूज करके हम वाउचर सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही जो भी सैप रहेगा या फिर अदर ERP वाला अदर सॉफ्टवेयर रहेगा अकाउंटिंग वाला, उसमें भी वाउचर्स दिए रहते हैं। जैसे कि टैली में दिया हुआ रहेगा पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, सेल, परचेस, जर्नल, यानी ये इस तरह के जो मेजर्स वाउचर्स है जो टैली में दिए रहते हैं, उसी प्रकार से आप जो भी सॉफ्टवेयर देखोगे जैसे कि सैप वगैरह या फिर अदर या ERP, जैसे मेरा ऑफिस में ERP सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसमें भी इसी प्रकार के वाउचर्स दिए रहते हैं। तो किस प्रकार की एंट्री के लिए हम किस तरह का वाउचर यूज करेंगे। अब टैली ERP9 में जैसे F1 जो फंक्शन की दी रहती है, F1 उसका यूज सिलेक्ट कंपनी के लिए होता है। F2 यानी फंक्शन की 2, F2 से हमें पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपकी पर्टिकुलर डेट की एंट्री देखना चाहते हो या फिर पर्टिकुलर पीरियड का देखना चाहते हो या पर्टिकुलर एक ही मतलब आप जो एक ही टैली में मतलब एक ही टैली के डेटा में 2-3 साल का आपने अकाउंटिंग कर दिया, तब आप F2 का यूज करके यानी अल्टर F2 का यूज करके आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। यानी आप जिस भी पीरियड की एंट्री देखना चाहते हो तब आपको अल्टर F2 दबाना है। अगर आप एक ही डेट की एंट्री देखना है तब आपको F2 दबा के आप देख सकते हो। यानी F2 का काम है आपको पीरियड सिलेक्ट कराना। F3 जो है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए रहती है। अगर आपके बिजनेस में जैसे कि आप कुछ कैश डिपॉजिट करते हो या फिर कैश विड्रॉल करते हो या फिर इंटरनल ट्रांसफर करते हो, यानी आपके बिजनेस में 2 बैंक है जैसे कि SBI और यूनियन बैंक। अगर आप SBI से यूनियन में ट्रांसफर कर रहे हो या फिर यूनियन से SBI में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस प्रकार की जो भी एंट्री रहेगी वो कॉन्ट्रा वाउचर में होंगी। आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कैश विड्रॉल कर रहे हो, तब वो वाली एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होंगी। आपको यानी आप जिसको भी रिसीवेबल होना है, जैसे कि आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, तब कैश विड्रॉल में बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल हो रहा है, यानी आपके पास में कैश आ रही है, तब आपको डेबिट करना पड़ेगा कैश और क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक। और आपको नरेशन लिखना है। आपको हमेशा याद रखना है, आप जो भी एंट्री करोगे आपको नरेशन लिखना है। हर एक एंट्री का नरेशन लिखना है ट्रांजेक्शन के हिसाब से। जैसे कि हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग में बिंग से चालू करना पड़ेगा, बिंग कैश विड्रॉल। उसके बाद में अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, यानी आपके पास में जो कैश है वो जा रही है बैंक में, बैंक को डेबिट करना पड़ेगा और कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट, और आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बिन कैश डिपॉजिटेड। अगर आप इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे आप SBI से यूनियन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो SBI से यूनियन में आप ट्रांसफर कर रहे हो यानी यूनियन को मिल रहा है, यानी उसको करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा SBI। यानी SBI से यूनियन बैंक में जा रहा है तो यूनियन बैंक रहेगा डेबिट और क्रेडिट रहेगा SBI। और आपको लिखना है बिंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू यूनियन बैंक। यानी इस प्रकार से आपको लेजर्स की एंट्री करनी है और नरेशन लिखना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली एंट्रीज है वो पर्सनल अकाउंट यानी जो गोल्डन रूल्स है पर्सनल अकाउंट उससे रिलेटेड है। उसके बाद में F5 करके वाउचर आएगा, वो रहेगा पेमेंट का। आपका जो भी क्रेडिटर्स पार्टी है या फिर कोई आपने पेबल्स, जैसे कि लेजर्स मैंने पिछले बार बताया था आपको, आप इनकम टैक्स पेबल, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, इस प्रकार के आप लेजर बनाओगे और जो भी क्रेडिटर्स पार्टी होंगी आप उसको अमाउंट पेड करोगे, तब उस पेमेंट वाली एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है। चाहे आप कैश से पेमेंट कर रहे हो या फिर बैंक से पेमेंट कर रहे हो, आपको पेमेंट वाली एंट्री पेमेंट वाउचर में करना है। आप जिसको भी पे कर रहे हो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, और जो जिसके थ्रू कर रहे हो जैसे कि कैश के थ्रू कर रहे हो या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हो, आपको उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। और नरेशन में लिखना पड़ेगा बिंग कैश पेड, बिंग चेक पेड या फिर बिंग ट्रांसफर। इस प्रकार से आप नरेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो वाउचर आता है F6 जो है रिसिप्ट वाउचर रहता है। आपके बिजनेस में जो भी रिसिप्ट आई, यानी आपने कुछ सेल किया होगा या फिर आपने कुछ लोन वगैरह लिया होगा, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, चाहे वो बैंक में हुआ है या फिर आपको कैश रिसीव हुई है, तब आपको आपका जो भी बैंक रहेगा या फिर कैश रहेगा उसे डेबिट करना और क्रेडिट पार्टी को करना है जिससे भी आपको रिसीव हुआ है। ये वाले ट्रांजेक्शन भी पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल वाला गोल्डन रूल से रिलेटेड है, और पेमेंट वाला भी पर्सनल वाले इससे रिलेटेड है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप कैश पे कर रहे हो किसी पार्टी को, अगर आपने 10,000 से ऊपर का अमाउंट पेड किया हुआ है
पर डे, तब आपको है ना उसके अगेंस्ट में जो भी खर्चा रहेगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। आप इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आप एक पार्टी को एक दिन में 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते हो। आप रिसीव कर सकते हो लेकिन आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट पेड नहीं कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस में इस तरह के ट्रांजेक्शन हो गए तब जो जिस भी खर्चे के अगेंस्ट में आप पेड कर रहे हैं वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। जर्नल वाउचर F7 यानी जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर में सारे प्रकार की एंट्रीज हो सकती है। अगर आप सेल अकाउंट की एंट्री करना चाहते हो तो वो भी हो सकती है, परचेज की एंट्री करना चाहते हो वो भी हो सकती है, आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे उसकी भी एंट्री कर सकते हो, फिक्स एसेट की एंट्री कर सकते हो, आप अगर इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो लेजर्स को वो भी कर सकते हो, किसी लेजर को खत्म करना है आपको रिटर्न ऑफ करना है उसकी भी एंट्री आप कर सकते हो। यानी सारी मेजर एंट्री जो है आपके जर्नल वाउचर में होंगी। जर्नल वाउचर में सारी की सारी एंट्रीज हो सकती है। आप इन्वेंटरी भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आप परचेज की एंट्री मार रहे हो या फिर सेल की एंट्री मार रहे हो तो उस जर्नल वाउचर में आप इन्वेंटरी भी मेंटेन कर सकते हो। आप जो भी एंट्री करोगे जर्नल वाउचर में, जिसको डेबिट करना है उसे डेबिट करना पड़ेगा, जिसको क्रेडिट करना है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे कि डिप्रिसिएशन की एंट्री हम करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, एसेट को जिस भी एसेट पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे कि फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं उसकी एंट्री फिक्स जर्नल वाउचर में होती है। यानी डेबिट करना पड़ेगा फिक्स एसेट्स, यानी जो भी एसेट का आप खरीदोगे उसका लेजर बनाओगे उसको करना पड़ेगा। उसको तो पहले आप ग्रुप दोगे फिक्स एसेट, और जब एंट्री करोगे तब उसे डेबिट करना पड़ेगा एसेट्स को और क्रेडिट करना पड़ेगा जिस भी पार्टी से आपने परचेस किया हुआ है उसे। यानी इस प्रकार से आप जर्नल वाउचर का यूज कर सकते हो। उसके बाद में सेल एंट्री। अब सेल में एंट्री करने के लिए यानी एफेट जो है वो सेल वाउचर के लिए रहता है। अब जब एफेट सिलेक्ट करोगे तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको आइटम वाइज या फिर एज वाउचर, यानी दो तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप सेल इनवॉइस की एंट्री किसी भी वाउचर में कर सकते हो। आप एज वाउचर सिलेक्ट करोगे तब आपको जर्नल वाउचर जैसा रहता है उस हिसाब से, यानी उस प्रकार से आपको वाउचर दिखेगा एफेट। अगर आप आइटम वाइज करते हो तो आपको जो है सबसे पहले सेल अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे आइटम सिलेक्ट करने के। यानी आप जब एज आइटम करोगे तब आपको सबसे पहले सेल अकाउंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको नीचे मिलेगा आइटम सिलेक्ट करने का, यानी आइटम क्रिएट करने का, और उसमें आइटम एंट्री करने का ऑप्शन मिलेगा एज आइटम वाले ऑप्शन में। अगर आप एज वाउचर में करते हो तब आपको जीबी एंट्री जैसे ही वाउचर्स मिलेगा तब उसमें आपको डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन के साथ में एंट्री करना है और उसमें आपको आइटम की एंट्रीज भी करने का ऑप्शन मिलेगा। F9 जो है वो परचेस के लिए रहता है। जिस प्रकार से हमने सेल एंट्री का देखे उसमें भी, यानी परचेस वाउचर में भी एज इनवॉइस और एज वाउचर की एंट्री रहती है। अगर आपको जो भी सूट हो उस हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको फास्ट एंट्री करना है तब आपको एज वाउचर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में एफेट में ऑप्शन दिया रहता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का, यानी सेल एफेट में रहेगा क्रेडिट नोट और परचेस में रहेगा डेबिट नोट। अगर आपके बिजनेस में यानी अगर आपके ट्रांजेक्शन्स में जैसे कि सेल रिटर्न हो गया या फिर डेबिट यानी परचेस रिटर्न वगैरह हो गया, यानी इस तरह के ट्रांजेक्शन रहते हैं तब आपको जो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करना है। परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। उसमें भी आप एज वाउचर और आइटम वाउचर के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। यानी इस प्रकार से आपको F1 से लेकर F9 तक के जो फंक्शंस की है वो वाउचर सिलेक्ट करने के लिए यूज करना है। जैसे F8 में हम सेल की एंट्री करेंगे, क्रेडिट करना पड़ेगा हमें सेल को, डेबिट करना पड़ेगा पार्टी को। अगर आपके सेल वाले वाउचर्स में जैसे कि जीएसटी आप किसी से कलेक्ट करते हो उसकी एंट्री करना है आपको, तब जो जीएसटी है यानी जैसे कि आउटपुट रहेगा सेल के टाइम पे उसे आपको ग्रुप देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और उस एंट्री को जो है क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी आपका सेल अकाउंट रहेगा क्रेडिट जो बेसिक अमाउंट है, और आपने जिसपे जीएसटी रिसीव्ड हुआ है यानी जीएसटी रिसीव्ड किया हुआ है यानी जीएसटी वाले को भी क्रेडिट करना पड़ेगा उसका लेजर, और जितना आपका जीएसटी है जो बेसिक अमाउंट पे चार्ज हुआ है वो लिखना है, और उसके बाद में आपने जिस पार्टी को सेल किया है उसे डेबिट करना पड़ेगा। फिर आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बिंग सेल। उसके बाद में जैसे आप परचेस की एंट्री करोगे तो परचेस एंट्री आपको डेबिट करना पड़ेगा, यानी परचेस को लेजर को आपको डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी जीएसटी आपसे कलेक्ट किया है सामने वाले पर्सन ने उसे डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टी को।
यानी इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। और जो भी क्रेडिट नोट की आप एंट्री करेंगे तो उल्टा करना है आपको सेल वाउचर की एंट्री का। आपको डेबिट करना है सेल अकाउंट, आपको डेबिट करना है आपका जीएसटी और क्रेडिट करना है पार्टी। यानी इस प्रकार से रिवर्स हो जाएगा अमाउंट। उसी प्रकार से परचेस में जैसे हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे तो यानी परचेस अकाउंट जो रहेगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जो भी जीएसटी है वो भी क्रेडिट हो जाएगा और पार्टी जो है डेबिट हो जाएगी। यानी जो परचेस की एंट्री है वो भी रिवर्स हो चुकी है। यानी इस प्रकार से आपको एंट्री करना है वाउचर में। और आपको जो फंक्शंस की है यानी जैसे कि F4 है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, F5 वो पेमेंट के लिए, F6 है वो रिसिप्ट के लिए, जर्नल वाउचर के लिए F7 और F8 जो है क्रेडिट नोट और सेल एंट्री के लिए, और F9 जो है डेबिट नोट और परचेस के लिए। यानी इस प्रकार से आपको फंक्शंस की सिलेक्ट करना है टैली ERP9 में। और अगर आप कुछ अदर सॉफ्टवेयर भी यूज करते हो तो आप उसमें भी वाउचर्स दिए रहेंगे, जैसे कि पेमेंट कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, सेल, परचेस, इस तरह के आपको आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से वाउचर सिलेक्ट करना है और उसमें डेबिट क्रेडिट के यूज करके एंट्री करना है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।